एलोन मस्क ने रशिया से डरने की बजाय उन्हें धमकी दे डाली। रूस के खिलाफ प्रतिबंध की लिस्ट लंबी होती जा रही है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से स्पेस इंडस्ट्री में किस तरह से तहलका मचा हुआ है और किस तरह से भारतीय तिरंगे झंडे ने तहलका मचा रखा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। गाइस, स्टारलिंक इंटरनेट कंपनी के जरिए यूक्रेन में इंटरनेट देने वाले एलोन मस्क ने रशिया से डरने की बजाय उन्हें धमकी दे डाली। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। एलोन मस्क ने कहा कि रूसी संगठनों को ब्लॉक करने का काम सिर्फ बंदूक की नोक पर ही किया जा सकता है, क्योंकि रशिया दूसरे किसी भी देश के दबाव में नहीं आने वाला और ना ही शांतिपूर्ण तरीके से मानने वाला है। दरअसल रशिया की तरफ से स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस को यूक्रेन में लगातार ब्लॉक करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन एलोन मस्क ने यह कहा कि मैं डरने वालों में से नहीं हूं। इससे पहले रशिया ने अमेरिकी कंपनियों समेत कई दूसरे देशों की कंपनियों को पहले ही रूसी मीडिया प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दिया है और अब वो एलोन मस्क पर भी ऐसा ही करने का दबाव बना रहे हैं। गाइस, आपको क्या लगता है कि एलोन मस्क और रशिया का ये पंगा कहां जाकर रुकेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य स्तर पर तो युद्ध जारी है ही, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में साइबर वॉर भी लड़ा जा रहा है। इस युद्ध में कई बार यूक्रेन की कई जरूरी वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया और इस हैकिंग के पीछे आरोप जड़े गए रूस पर, लेकिन अब रूस खुद भी इस हैकिंग के जाल में फंस गया है। जी हाँ गाइस, अभी कुछ ही दिन पहले रूस के कई प्रमुख टीवी चैनल्स और उनके कई मीडिया रेगुलेटर पेज हैक कर लिए गए। हैकिंग भी कुछ ऐसी की गई कि उन टीवी चैनल्स पर कुछ देर के लिए यूक्रेन के गाने चलने लगे। यूक्रेन की टेलीकॉम एजेंसी ने खुद इस बात की पुष्टि की है, लेकिन अभी तक रूस की तरफ से इस हैकिंग पर कोई जवाब नहीं दिया गया। गाइस, रूस और यूक्रेन का ये युद्ध किस स्तर तक जाएगा ये कोई कह नहीं सकता। रूस के खिलाफ प्रतिबंध की लिस्ट लंबी होती जा रही है। एक के बाद एक अमेरिकी और यूरोपीय देशों की कंपनियां रूस के खिलाफ बैन की लीग में शामिल हो गई हैं। जहां एक तरफ नेटफ्लिक्स ने रूस में अपनी लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस को बैन करने का ऐलान कर दिया है, वहीं चीनी शॉर्ट वीडियो मेकिंग कंपनी टिकटॉक ने रूस में अपनी सभी तरह की सर्विस पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब रूसी लोग टिकटॉक ऐप पर किसी वीडियो का लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पाएंगे, साथ ही यूजर्स इस प्लेटफॉर्म पर कोई वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाएंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नया मीडिया कानून है, जिसके तहत फेक न्यूज फैलाने वाले के खिलाफ 15 साल जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, रशिया का एक नया कानून क्या बड़ा बदलाव खड़ा कर। गाइस, रूस और यूक्रेन का वॉर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और ऐसे में एक हैरत अंगेज कारनामा सामने आया है। जी हाँ गाइस, एक बच्चे ने दक्षिण पूर्वी यूक्रेन से अकेले 1000 किलोमीटर का सफर तय किया और स्लोवाकिया पहुंच गया और इस बच्चे की उम्र महज 11 साल है। बच्चे के माँ बाप यूक्रेन नहीं छोड़ सकते थे, इसीलिए अकेले बच्चे को सुरक्षित स्थान पर भेजने का फैसला किया। इस बच्चे के हाथ में एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था और माँ द्वारा लिखा गया एक संदेश भी था। एक मुश्किल यात्रा पूरी करने के बाद ये लड़का जब स्लोवाकिया बॉर्डर पर पहुंचा तो उसने अपनी स्माइल, ब्रेवरी और काइंडनेस से स्लोवाकिया अधिकारियों का दिल जीत लिया, जिसके बाद स्लोवाकिया के गृह मंत्रालय ने इस बच्चे को पिछली रात का सबसे बड़ा नायक कहा। दोस्तों, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान था नहीं, क्योंकि ये महज 11 साल का बच्चा है। सलाम है इसके हौसले को। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से स्पेस इंडस्ट्री में किस तरह से तहलका मचा हुआ है और किस तरह से भारतीय तिरंगे झंडे ने तहलका मचा रखा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। रशिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाले रॉकेट से कुछ देशों के झंडे हटा दिए। इस पूरे मामले का वीडियो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने शेयर करते हुए कहा कि बेकनूर में हमारी टीम ने फैसला किया कि हमारा रॉकेट कुछ देशों के झंडे के बिना बेहतर दिखेगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि जहां इंडियन फ्लैग रॉकेट पर लगा हुआ है, तो वहीं यूएस, जापान और यूके के झंडे हटाए जा रहे हैं। और तो और इस वक्त यूक्रेन में भी इंडियन फ्लैग इतना पावरफुल है कि यूक्रेन में पढ़ने वाले पाकिस्तानी बच्चे भी इंडियन फ्लैग का इस्तेमाल करके अपने देश वापस लौट रहे हैं। गाइस, दैट्स द पावर ऑफ इंडियंस। ऐसी अमेजिंग मोटिवेशन वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।